बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 1.3 फेडरल की ग्रेड 6 की मैथ की बुक की। पिछली जो वीडियो थी वो हमारी 1.2 की थी। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका वो है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स के, ये जो फॉलोइंग नंबर्स हैं इनके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने हैं हमने। तो जैसा कि हमने इन सबको लिख लिया है, जैसा कि 7 का स्क्वायर 7 7 ज़ा 49 स्क्वायर जैसे आप फाइंड आउट करते हैं, आपने उसी नंबर को एग्जैक्ट उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। 7 7 ज़ा 49, 9 का स्क्वायर लेने के लिए 9 इंटू 9 इज़ इक्वल टू 81, 10 का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए 10 इंटू 10 इज़ इक्वल टू 100, 13 का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए 13 मल्टीप्लाई बाई 13 इज़ इक्वल टू 169। इसी तरह से 16 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए 16 मल्टीप्लाई बाई 16 इज इक्वल टू 196, 361, 30 इंटू 30 900, 100 इंटू 100 10,000, 150 इंटू 150 22,500। इसी तरह से 21 और 23 का स्क्वायर रूट ये हमने फाइंड आउट किया हो। जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास वो है कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर ट्री। ये जो सारे हमारे पास फैक्टर ट्री हमें दिए हुए हैं, हमने इन सबको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हमने पहला जो क्वेश्चन है वो 18 वो राइट कर लिया यहाँ पे। 18 का जब हम लोग फैक्टर ट्री बनाते हैं तो 9 को 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आता है। 9 2 ज़ार 18। इसके बाद 2 के आगे कोई फैक्टर नहीं बन सकता, तो 2 को एज इट इज़ हमने ऐसे ही लिख लेना है। और 9 का फैक्टर बन सकता है, यानी कि जब हम 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 9। इसी तरह से जो ये सारे नंबर हमारे पास लास्ट में जो बच गए हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, इनको हमने लिख लेना है। 3 3 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18, यानी कि 18 के जो फैक्टर हैं वो हैं 2 3 और 3। तो इस तरह से हमने इनका फैक्टर ट्री कंप्लीट कर दिया। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास वो है 54, यानी कि 54 का हमने फैक्टर ट्री बनाना है। तो 54 के फैक्टर ट्री बनाने के लिए हमने 6 9 ज़ा 54, 6 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 54 आ गया। इसके बाद 6 के आगे जो फैक्टर बनते हैं वो हैं 2 और 3, यानी कि 2 3 ज़ा 6। और 9 के जो फैक्टर बनते हैं वो है 3 इंटू 3। इसके बाद 3 और 2 के कोई फैक्टर नहीं बनते, सो हमने ये जो लास्ट लाइन है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इसको अपने पास लिख लेना है। इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 54 आएगा। जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास वो है 56। तो हम देखेंगे कि 56 का फैक्टर ट्री हमने कैसे फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है 56, यानी कि 28 2 ज़ा 56, दो ऐसे नंबर जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 56 आए। इसके बाद 28 के आगे जो फैक्टर बनते हैं वो हैं 14 2 ज़ा 28 और 2 को एज इट इज़ हम नीचे ही ले आएंगे। यहाँ पे भी 2 नीचे आ जाएगा क्योंकि 2 का आगे कोई फैक्टर ट्री नहीं बन सकता। और 14 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 2 को तो 14 आएंगे, यानी 7 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 14। और 2 को भी हम नीचे ले आएंगे, यानी कि 2 मज़ीद इसका कोई भी फैक्टर ट्री नहीं बन सकता। ये जो लास्ट वाली हमारी लाइन है इसको हम एज इट इज़ ही लिख लेंगे, यानी कि जब हम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 56। जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है 48। तो अब हम देखेंगे 48 का फैक्टर ट्री कैसे बनता है। 6 को 8 के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 48 आया। अब इसके बाद हमने 6 के फैक्टर्स बनाने हैं। 3 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 6 और 4 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 8। इसके बाद 2 को एज इट इज़ ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि 2 का और कोई फैक्टर ट्री नहीं बनता और ना ही 3 का और कोई फैक्टर बनता है। यहाँ पे भी 2 को एज इट इज़ लिख लेंगे, लेकिन 4 का यहाँ पे फैक्टर बन जाएंगे, जैसे 2 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 4। तो हमारे पास ये जो लास्ट लाइन है यानी कि 2 3 2 2 2, इनको हम यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 48। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ फाइंड प्राइम फैक्टर ऑफ दीज नंबर्स। इन सारे नंबर्स के हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, यानी कि फैक्टर ट्री बना के हमने इन सारे नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 12, यानी कि हमने 12 का प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है। सो फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 12 20 48 76 88 256 एंड 576। तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर ट्री फाइंड आउट करेंगे, प्राइम फैक्टर फाइंड आउट। इनका हम एलसीएम ले लेंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 ये क्या है, 12 के प्राइम फैक्टर है। इसी तरह से जब 20 का एलसीएम लिया तो 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, यानी कि 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 5 ये किसके इक्वल है, ये 20 के इक्वल है। जब 48 का फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो 2 24 ज़ा 48, 2 12 ज़ा 24 एंड 2 6 ज़ा 12।
2 3 ज़ा 6 और लास्ट में 3 बच गया तो 3 1 ज़ा 3। तो इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 48 आएगा। इसके बाद है हमारे पास 76, 2 38 ज़ा 76। फिर इसके बाद आ जाएगा ना 2 19 ज़ा 38 और फिर 19 1 ज़ा 19। तो इसके बाद अब हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 76 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 88। तो 2 49 ज़ा 88, 2 22 ज़ा 11 और 11 1 ज़ा 11। जब सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 88। और इसी तरह से ये बाकी क्वेश्चन भी है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द इंडेक्स नोटेशन, यानी कि इन सब नंबर्स को आपने इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। अब इंडेक्स नोटेशन में लिखने का क्या मेथड है, वो सब ऐसे हैं कि आपने इन क्वेश्चंस को लिख लेना है। 2 हमारे पास 3 टाइम आया है तो हम इसको लिखेंगे 2 × 3। इसी तरह से 7 हमारे पास 5 टाइम आया है तो हम इसको लिख लेंगे 7 × 5। 3 × 3 मल्टीप्लाई बाय 4 × 4, यानी कि 4 हमारे पास 4 टाइम आया है और 3 हमारे पास 3 टाइम आया है। 2 हमारे पास 3 टाइम है तो हम लिखेंगे 2 × 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 टाइम है तो लिखेंगे 3 × 3। 4 भी 3 टाइम है तो लिखेंगे 4 × 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एक टाइम है तो 5 को 1 टाइम लिख लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज प्राइम फैक्टर एंड राइट आंसर इन इंडेक्स नोटेशन, यानी कि पहले आपने इनके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है और फिर उनको इंडेक्स नोटेशन की जैसे लिखना है, जैसे हमने ये ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इनके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है 72। तो सबसे पहले हमने 72 का एलसीएम फाइंड आउट किया। 2 36 ज़ा 72,